पहले भारत जोड़ो यात्रा भी किए थे, वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का कर लिए थे। क्या अंतर पड़ गया उससे? कांग्रेस धीरे धीरे हंसिया पाते जा रही है। जब से राहुल गांधी के हाथ में सत्ता कांग्रेस की मिली है, आप देख लूंगा ग्राफ कहाँ जा रहा नीचे। इवन विपक्ष में बैठने की भी स्थिति उनकी नहीं है। 44-45 लेके आए थे वो यहाँ पर। वो राहुल गांधी अखिलेश दोनों करीब आए थे, बाद में क्या हुआ, फिर दोनों बिखर गए। ठीक समीकरण यहाँ भी ऐसा ही बन रहा है। प्रबंधन इनका नहीं चल पाएगा और सीट बंटवारे के मसले पे ही ये टूट जाएंगे सब लोग। आरजेडी वालों ने अपने सरकार के रहते कोई काम बिहार में नहीं किया है, और नहीं जब राहुल गांधी की सरकार कांग्रेस की थी बिनेश्वरी दुबे तक कोई काम यहाँ नहीं हुआ है। केदार पांडे थे, आप देखिए उसमें क्या काम हुआ था यहाँ पर। नेशनल लेवल पे चाहे जो काम कर लिए हो, लेकिन बिहार का विकास कहाँ कहाँ सड़कें थी, कहाँ बिजली थी, कहाँ आपके पास। हर साल गांव के गांव बह जाते थे बाढ़ में। नीतीश कुमार से बढ़िया काम करने वाला कोई सीएम नहीं आया, और हम कहते हैं आगे भी नहीं आएगा। बिहार में जबरदस्त विकास हुआ है, हर जगह विकास हुआ है। हम उनके समर्थक नहीं है और नहीं हम जेडीयू पार्टी में हैं, चूंकि हम लोग तो न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार से बढ़िया मुख्यमंत्री नहीं आएगा। राहुल गांधी का जो प्रधानमंत्री बनने का सपना है, तेजस्वी का जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है, वो कभी पूरा हो पाएगा या नहीं? जिंदगी में दोस्तों नमस्कार। बीते एक सप्ताह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव संयुक्त रूप से वोट अधिकार यात्रा बिहार के अलग अलग जिलों में कर रहे हैं। प्रियंका गांधी, एम.के. स्टालिन और तमाम दक्षिण के जो इंडी गठबंधन के नेता हैं वो भी शिरकत कर रहे हैं और लगातार बीजेपी पर और केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं कि मोदी सरकार वोट की चोरी कर रही है। चुनाव आयोग पर सीधा आक्रमण राहुल गांधी रोज कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम कर रही है और लगातार राहुल और तेजस्वी की जोड़ी जनता को एक तरह से भा भी रहा है, क्योंकि हुजूम देखने को मिल रहा है उनके जनसभा में, उनके यात्रा में। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। आज मेरे साथ खास बातचीत के लिए एस.के. मिश्रा साहब हैं, पटना उच्च न्यायालय के सीनियर एडवोकेट हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या जिस तरीके से राहुल और तेजस्वी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे, इसका असर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कैसा होगा, क्या पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी लगातार जमीन पर काम कर रही है। मोदी जी लगातार बिहार वासियों को गिफ्ट दे रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, और नीतीश कुमार की जन कल्याणकारी योजना लोगों को पसंद भी आ रही है। ज्यादा वक्त ना लेते हुए वकील साहब, वोट अधिकार यात्रा, आपका वोट कटा या है अभी? नहीं, मेरा तो वोट है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो दो बातें हैं। इन लोगों का जो इम्फेसिस है, जो ये जोर दे रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, या पप्पू यादव भी चिल्ला रहे हैं, या स्टालिन भी बोल रहे हैं, इनका ये कहना है कि ये जो प्रोसीजर अपनाया गया है ये गलत है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से कह दिया कि घुसपैठियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी तौर पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया जा रहा है। शुरुआत बिहार से हो रही है। इसी का दर्द तो राहुल गांधी को है। आखिर एसआईआर से क्या प्रॉब्लम है? एसआईआर को वोट चोरी क्यों बता रहे हैं? सरकार का एसआईआर गठन करना और इस पे काम करना ये बहुत ही लाजमी है, और मनी वो रियली अप्रिशिएबल, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो। विदेशियों को बाहर करना, एनआरसी लाया गया था, सीए लाया गया था, हम लोग पूर्ण समर्थन किए थे, सबों ने समर्थन किया था। विपक्ष का तो काम ही है विरोध करना, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मतलब राहुल जो कह रहे हैं, लगातार आरोप एक चुनाव आयोग को लगाते हैं कि वोट चोरी हो रहा है, वोट का घोटाला चुनाव आयोग कर रही है, तो क्या राहुल गांधी का आरोप सही है? 77 में क्या हुआ था, 1977 में क्या हुआ जेपी मूवमेंट के बाद में, तब कोई आरोप लगाया नहीं गया था। सारे सिख को जो वोटर नहीं थे वोटर बना दिया गया था। 81 में क्या हुआ था, वही काम फिर हुई। 84 में इंदिरा गांधी के मरने के बाद क्या हुआ था, कहाँ आज तक कभी सवाल नहीं खड़ा किया लोग। तो इस तरह के मुद्दे तो कांग्रेस रिज्म में भी रहे थे, हम उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, चाहे सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की हो। जो प्रोसीजर होना चाहिए वो अगर नहीं अपना रहे हैं तो विरोध तो आम जनता में होगा ही। लेकिन ये जो चिल्ला रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, ये सब टीआरपी बढ़ाने की बातें होती हैं। वो अपना जनमत संग्रह कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि अब भाजपा की एक लहर भारत में बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इसको विरोध करने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि आप विकास हुआ ना हुआ, बिहार में विकास दिखाई पड़ रहा है। आप बिजली को देख लें, आप रोड का देख ले, तो गांव-गांव तक रोड पहुंचना, गांव-गांव में बिजली रहना, 24 आवर्स बिजली मिल रहा है, ये विकास ही तो है ये। अब रही बात उनका है लॉ एंड ऑर्डर खराब है, तो भाई उनके समय क्या हुआ था, दिन दहाड़े 6 बजे किडनैपिंग हो जा रहा था, कहाँ था उस समय लॉ एंड ऑर्डर?
बच्चे स्कूल जाते थे, लौटेंगे कि नहीं, ये भी एक मुद्दा था। तो ये करप्शन दूसरा चीज़ हो गया। पहले भारत जोड़ो यात्रा भी किए थे वो, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का कर लिए थे। क्या अंतर पड़ गया उससे? कांग्रेस धीरे धीरे हंसिया पाते जा रही है उनको। राहुल गांधी के छवि में बदलाव हुआ, लोग बोल रहे हैं कि भाई राहुल के छवि में बहुत परिवर्तन हुआ भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और वोट अधिकार यात्रा के बाद काफी स्थिति मजबूत दिख रही है कांग्रेस की बिहार में। मसला ये नहीं है कि उनकी छवि बदली, मसला ये है हमारा कि उस छवि का कितना टर्नओवर उनको मिला, कितने वोट में कन्वर्ट किए अपने छवि को, ये देखना हम लोग को है। तो क्या कर लिए वो अभी हमारे लोकसभा चुनाव में, जहाँ थे वहीं और भी कम होते जा रहे हैं वो। तो 84 से लेके अभी तक डाउनफॉल पर, जब से राहुल गांधी के हाथ में सत्ता कांग्रेस की मिली है, आप देख लूँगा ग्राफ कहाँ जा रहा नीचे। इवन विपक्ष में बैठने की भी स्थिति उनकी नहीं है। 44-45 लेके आए थे वो यहाँ पर वो। एलओपी तो है वर्तमान में, नहीं अभी अभी हैं। इसके पिछले चुनाव में क्या हालत था उनके पास? न्यूनतम जो चाहिए था विपक्ष का वो भी उनके पास नहीं था। तो छई बदले क्या कर लेंगे आप अपने सीट बचाने के लिए 3 जगह से लड़ जा रहे हैं, 2 जगह से लड़ जा रहे हैं आपको इतना डर बैठा हुआ अपने आप में। डर तो खैर मोदी जी के पास भी था, बनारस से भी आए, गुजरात से भी आए थे वो। लेकिन ये हमारी आज की जो चीज़ें होती हैं, वोट बैंक में कन्वर्ट करने के लिए जो वो अभी जनयात्रा निकाल रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलने जा रहा है उनको। नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इतना शिक्षा में क्रांति हुई है गांवों में, स्कूल जो पहले चरवाहा विद्यालय था, पहलवान विद्यालय था, अब विद्यालय में कन्वर्ट कर चुका है। तो लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं। गांव में तो आलम एक बनिहार नहीं मिल रहा है खेत में काम करने के लिए। भैया तो स्कूल गया है, कॉलेज गया है, या फिर ऑफिसर बन गया। हमारे ही गाँव में आज तक कोई बनिहार हमारे यहाँ दरवाजे पर खड़ा नहीं होता था, लेकिन आज हमारे बैंक में ब्रांच मैनेजर है वहाँ का, जो मेरा। अच्छा मिश्रा जी, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों पदयात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी और राहुल के जोड़ी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये जोड़ी रंग ला पाएगी? युवा हैं, क्या कुछ बदलाव हो पाएगा बिहार में? देखिए ये दोनों अपोजिट पोल हैं, दोनों अपोजिट पोल हैं। एक सर्टन माइलेज के लिए ये दोनों करीब आए हैं। आपको याद होगा यूपी में भी राहुल गांधी अखिलेश दोनों करीब आए थे। बाद में क्या हुआ, फिर दोनों बिखर गए। ठीक समीकरण यहाँ भी ऐसा ही बन रहा है। 150 सीट आरजेडी ने अपने पास रख लिया, कुल विधानसभा के 150 सीट तो रख लिया ये। अब 50 सीट में इनको बांटना है। 13 सीट दिया गया उनको भी, जो वीआईपी पार्टी होते हैं उनको भी। तो जितनी सीट की डिमांड कांग्रेस की थी, मान लीजिए 50 सीट कांग्रेस को मिल भी जाएगा तो क्या कर लेंगे यहाँ पर वो? लास्ट टाइम जो उनको सीट मिली थी कितना बचा पाए थे? मान लीजिए 50 में 20 जीत के आ रहे हैं, तो कितना बड़ा शेयर रहेगा इनका विधानसभा में? कोई शेयर इनका नहीं रहेगा। बैक बेंचर तब भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे वो। 50 सीट में अगर 50 भी जीत जाएंगे तब भी समर्थन उनको आरजेडी नहीं करने जा रही है। तो ये एक वोट के राजनीति करने के लिए दोनों करीब आए हैं, और बहुत जल्दी ये कुंबा बिखर जाएगा इनका। चुनाव आने के पहले ही ये टूट जाएंगे लोग। मतलब राहुल और तेजस्वी टूट जाएंगे? बिल्कुल टूटेंगे। आप देखिएगा गठबंधन इनका नहीं चल पाएगा, और सीट बंटवारे के मसले पे ही ये टूट जाएंगे सब लोग। कि जितनी सीट उनको चाहिए वो उतना दे नहीं पाएंगे। अभी तो इतना ही बटा है ना। अभी देखिए जो उनका 2-3 और पार्टियां बची हुई हैं, जिनको अभी एएम का है, ओवैसी साहब का, उनको सीट मिला ही नहीं अभी तक है। वो भी इसी में आएंगे। रालोजपा भी आ रही है, उनका सीट नहीं मिल पाया है। तो ये कहाँ से लाएंगे? 150 रख लिया अपने पास में वो। तो एक आम चीज़ है कि 150 जब अपने पास रखते हैं तो बाकी लोग क्या करेंगे? नहीं, कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राहुल और तेजस्वी तो एक दूसरे के लिए बने हैं। ये तो पहले भी अखिलेश और राहुल के भी लोग कहते थे। यूपी में क्या हुआ था? राहुल अखिलेश के लिए कहते थे, लेकिन मुलायम सिंह काफ़ी गुस्से में थे वो कि राहुल के चलते हमारा इलेक्शन बर्बाद हो गया। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि लालू जी अभी अस्वस्थ हैं, पूर्णतः बोल नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अंदर तो बैठे ही बिगुल फूक दिया सर। वोट अधिकार यात्रा में गए थे, बिगुल फूका सासाराम में उन्होंने। अब उनके पास वो आवाज़ रही नहीं जो पहले लाठी पिलाने वाली बात करते थे। अब वो बस खरापन रहा नहीं। लालू के सभाओं में लोग उनको देखने जाते थे, सुनने जाते थे। उनकी पॉलिटिकल कैरियर से मतलब किसी को नहीं था। उनका जो बोलने का अंदाज था, जो बॉलीवुड में भी चला गया था, वही सुनने लोग जाया करते थे, जो मजाकिया अंदाज था। जितनी भीड़ लगती थी वो उनके वोटर नहीं थे। 5% वोटर थे, बाकी लोगों को सुनने और मजाक करने जाते थे। लालू का एक मजाक के वस्तु बन चुके थे वो, क्योंकि सीरियसनेस कभी ना उनको पार्लियामेंट में रहा, ना असेंबली में रहा, और ना मुख्यमंत्री बनने के बाद कभी सीरियस रहे ही नहीं वो। और इस पार्टी को भी बाय द वे वो तब ले गए थे जब पूरे यादवों का समर्थन बिहार में उनके पक्ष में था। आज वादे यादव उनके खिलाफ खड़े हैं। जहाँ से तेजस्वी यादव जीत कर राघोपुर में जाकर देखिए वहाँ कैसी स्थिति है। लोग वहाँ गरिया रहे हैं कि हमारे यहाँ आएंगे तो हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। तो ये लोग काम नहीं न किए हैं। आरजेडी वालों ने अपने सरकार के रहते कोई काम बिहार में नहीं किया है, और नहीं जब राहुल गांधी की सरकार कांग्रेस की थी, बिनेश्वरी दुबे तक कोई काम यहाँ नहीं हुआ है। केदार पांडे थे, आप देखिए उसमें क्या काम हुआ था यहाँ पर। नेशनल लेवल पे चाहे जो काम कर लिए हो, लेकिन बिहार का विकास कहाँ सड़कें थी, कहाँ बिजली थी, कहाँ आपके पास? हर साल गांव के गांव बह जाते थे बाढ़ में। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में कैसा काम हुआ?
20 साल से कमोबेश मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। कैसा काम लगा आपको बिहार में, अगर कंपेयर हम लालू और राबड़ी के कार्यकाल की करें तो? जब से बिहार बनी है बंगाल से अलग होके, इनसे बढ़िया काम करने वाला मुख्यमंत्री पैदा ही नहीं हुआ। किनसे? नीतीश कुमार के, नीतीश कुमार से बढ़िया काम करने वाला कोई सीएम नहीं आया, और हम कहते हैं आगे भी नहीं आएगा। बिहार में जबरदस्त विकास हुआ है, हर जगह विकास हुआ है। हम उनके समर्थक नहीं है और नहीं हम जेडीयू पार्टी में हैं, चूंकि हम लोग तो न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार से बढ़िया मुख्यमंत्री नहीं आएगा। जो भी खराबी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर में गड़बड़ी हुई है, चूंकि ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में चला गया, थोड़ी गड़बड़ वहाँ पे हुई है। तो इतनी सारे जो अच्छाइयाँ हैं, थोड़ी कमियाँ होती है, लेकिन बिहार आज हम शान से कहते हैं कि हम पटना के रहने वाले हैं, हम बिहार के रहने वाले हैं। अब बच्चे जो बिहार के पलायन कर रहे थे, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है बिहार में, उनको नौकरियां मिल रही है यहाँ पर अभी। वो तो बिहार में विकास तो हुआ ही है, कोई माने न माने, लेकिन अंदर से आवाज़ सबकी आती है कि नहीं भाई, लाइन और बिजली का सब कुछ का यहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और किसी राज्य के विकास के लिए दो बातें बड़ी, सड़क होनी विकास के लिए पहला है, दूसरा वहाँ का होता है ऊर्जा, और ये दोनों बिहार में रिच है हम लोग का है। अब तो हम बिजली बेच रहे हैं बिहार से, तो विकास तो हुआ ही है। और नीतीश कुमार से बढ़िया मुख्यमंत्री आज तक नहीं आया था और न कभी आगे आएगा। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार एक जब रैली हुआ था तो मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया था। राहुल थे, तेजस्वी थे, लेकिन इस बार बोलने का मौका दिया गया पप्पू यादव को, और पप्पू यादव ने खुले तौर पर तेजस्वी यादव को जननायक बताया और राहुल गांधी को क्रांतिकारी। क्या कहेंगे? आप 10 साल पहले का उठा के देखिए पप्पू यादव का इंटरव्यू, यही पप्पू यादव ने कहा था कि तेजस्वी में क्या क्वालिटी है, सिर्फ लालू का बेटा है वो। लालू का बेटा नहीं होता तो कोई उसमें क्वालिटी नहीं होती। और एक तरफ वो आज कह रहे हैं जननायक है वो, क्या क्वालिटी उनके पास जननायक का है? जननायक से तुलना करना और तेजस्वी को जननायक बताना, ये तो एक चमचागिरी उनकी है। क्योंकि उनको कांग्रेस में कहीं जगह नहीं मिल रहा है, आरजेडी में कहीं जगह उनको नहीं मिल रहा है, वो इंडिपेंडेंट बनके अभी सामने आ रहे हैं वो, तो वो मंच पे चढ़ जाए, चूंकि प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, मंच पे खड़ा हो गया। आप देखिए उनका क्या स्टेटस था। राहुल ये दोनों आगे बैठे हैं, पीछे खड़ा हो गए, चिल्ला रहे हैं और कोई नहीं सुन रहा उनको। इसके पीछे गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया, प्रोटोकॉल को तोड़ने का प्रयास वहाँ भी किए थे, नीचे नीचे गिर गए। जो उनके और भी लोग थे वो बाहर कर दिए उनको। तो इनका भाई कौन है ये कांग्रेस में है क्या? ये गठबंधन जो है कांग्रेस की और आरजेडी की चल रही थी। पप्पू यादव का जन अधिकार पार्टी का समर्थन किया क्या उन लोग को? किस तरह से उनको बुलाया जाएगा उन लोग को? पप्पू यादव तो कांग्रेस में आ गए ना, जन अधिकार को तो विलय कर दिया। कांग्रेस में नहीं, विलय कर दिया, उनके बोलने से थोड़ा होगा कि विलय कर दिए। वो चिल्ला रहे हैं विलय करने के लिए, लेकिन कांग्रेस ने ऑफिशियली इनको माना कहाँ है? अगर वो माना होता तो इनको अपने साथ लेके चलते। वो पप्पू यादव का स्टेटस क्या रहेगा? वो मधेपुरा पूर्णिया बचा ले, वही बहुत उनके लिए। हालांकि 5 बार के सांसद रहे हैं, वो दमदार नेता तो है, इसमें कोई शक नहीं है, बोलते बोलते हैं, लेकिन उनका जो इतिहास रहा है वो उनको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। राहुल गांधी का जो प्रधानमंत्री बनने का सपना है, तेजस्वी का जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है, वो कभी पूरा हो पाएगा या नहीं? जिंदगी में कभी नहीं होगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री भारत में कभी नहीं बनेंगे, वो लाख प्रयास कर लें। न उनके पास स्किल है, न एलिजिबिलिटी है, और न ही सोच है प्रधानमंत्री बनने का। क्योंकि एक विद्वान कूटनीतिज्ञ नहीं हो सकता है और एक कूटनीतिज्ञ विद्वान नहीं हो सकता है, और दोनों ही पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ नहीं हो सकते हैं। तो राजनीतिज्ञ बनना और विद्वान होना, कूटनीति को जानना, बड़ा अंतर होता है वो। तो राहुल गांधी न कूटनीतिज्ञ हैं, न राजनीतिकार हैं, और न विद्वान हैं। वो तीनों ही उनके पास क्वालिटी नहीं है। तो पीएम बनने का एक सोच हो सकता है कि भाई वो हायरार्की हमारे हैं कि राजा हम हैं तो मेरा बेटा युवराज बनेगा। अगर राजीव गांधी होते तो शायद बन गए होते वो, चूंकि वो राजा हैं तो बेटा ये बन गया युवराज, जो हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही है कि हर नेता जो है अपने मरने के पहले बाद अपने बेटे को खड़ा कर देता है वो। बिल्कुल सेम चीज़ वही, युवराज है वो भी। लालू यादव का पूरा बनाया साम्राज्य, अदरवाइज क्या क्वालिफिकेशन इनके पास में है? नॉट क्वालिफिकेशन, हम ये नहीं करें कि 9th 8th पाल वो नहीं है। ये जरूरी नहीं कि माने पढ़ा लिखा आदमी ही विद्वान होता है, अनपढ़ आदमी भी बड़ा विद्वान हो जाता है। प्राचीन काल देखिए, लोग 7th पास करके लोग पूरा दुनिया चला लिया करते थे। तो राजनीतिज्ञ बनने के लिए बहुत विद्वता की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इनके पास दोनों में से कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। न ये पॉलिटिशियन अच्छा बन पा रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स इनके पास एग्रेसिवनेस काफ़ी है। किसी ने कुछ टोक दिया, अगर मीडिया वालों ने बोल दिया तो हम चढ़ गए, पूरा देख लेंगे, फाड़ देंगे, चिर देंगे, ये लैंग्वेज उनका है। आप देखिए मोदी जी को, एक से एक लोग गाली सुनते रहते हैं, फिर ही मुस्कुराते हैं, वो कभी इस तरह की बात नहीं करते। तो पॉलिटिशियंस को थोड़ा शांत रहना चाहिए। इनके पास हो सकता है उम्र का प्रभाव भी होगा, इनमें उत्तेजना काफ़ी है, और ये उत्तेजना इनको डुबा कर रख देगा, फिर कहीं का नहीं छोड़ेगा। जितने लोग मिल के आरजेडी बनाए थे, कितने लोग आरजेडी में हैं आज? सब लोग खाली कर चुके हैं, यादव लोग भी छोड़ चुके हैं उनके साथ में। अब सिर्फ एक फैमिली पार्टी बन के रह गई है वो। तो ये तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, सोचना ही कभी नहीं है। हम भी यहीं रहेंगे, आप भी देख लीजिएगा, ये मौका ही कभी उनको नहीं मिलेगा बनने का। हो सकता है कि जब इनकी मैच्योरिटी और हो जाए,
5 साल अगले चुनाव में, उसके बाद चुनाव में बन सकते। इस चुनाव में तो लिख लीजिए नहीं बनने जा रहे हैं वो, बिल्कुल नहीं बनेंगे वो। चलिए बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, थैंक यू सो मच।